आलम का अगला पद है। बोरे ते न पलक लगत बिनु सांवरे ते बावरे अजान उदो भले उपदेश हैं ता बिन ते बन सुनो घर है दुहत दहत दुनो तारनी में ज्योति नहीं जटा भय केस है आलम बिहात छिन्न जनो जात कोटि दिन कौन रैन की समाई सुरती न नेस है। हम होते श्याम दूरी श्यामो होते हम दूरी वे तो आछे काछे श्याम सखी मेले भेष है। प्रस्तुत कविवर आलम द्वारा रचित प्रेम केली से अवतरित है। इसमें गोपियां वीरावस्था में अपनी मलिन दशा एवं प्रिय की सुखी अवस्था का चित्रण करती हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण के बिना क्षण भर के लिए भी हमारी पलकें बंद नहीं हुई हैं। हम हरदम जागती रहती हैं। हमें तुम्हारे उपदेश भी बावले व अज्ञान से भरे लगते हैं। जब से कृष्ण गए हैं तब से सारा वृंदावन सूना सूना लगता है और घर में रहने पर तो हमें दुगना संताप होता है। रोते रोते आंखों की पुतलियां कमज़ोर हो गई हैं तथा बालों की संभाल न करने के कारण वे जटा की भांति उलझ कर रूखे रह गए। प्रियतम कृष्ण की प्रतीक्षा में एक एक क्षण करोड़ों दिन जितना लंबा प्रतीत होता है और रात की तो बात ही क्या कहें। हमें अपनी शुद्ध बुद्धि ही नहीं रहती। कृष्ण हमसे दूर हैं और हम कृष्ण से दूर हैं। फिर भी कृष्ण तो वहाँ अच्छी प्रकार रह रहे हैं, परंतु यहाँ तो वीर व्यथा के कारण हमारे वस्त्र, शरीर व कांति सभी कुछ म्लान हो गए हैं। वीर व्यथा से हमारी वेशभूषा एकदम मलिन हो गई है। गोपियों की एकनिष्ठा तथा अनन्यता का सुंदर चित्रण हुआ है। वीर व्यथा की असह्य स्थिति का वर्णन कवि ने सशक्त रूप से किया है। प्रस्तुत कवितांश में अनुप्रास, यमक और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद। शीत रिपु भीत भई छाती राती ताती तय ऐसी ताप तीय तन तय हन तवेंगे आलम अनिल इस राय के कलीन मिली दिन है कलेश सुधि आयो दुनो दवेंगे गिरसम ते उसम है विषम अषाढ़ उदो माधव जो न आये मन भ्रमर जो भवेंगे बधिवे को बूंदनी वियोगनी को बिनी बिनी आये बेरी बादर बिसासी बिस भवेंगे। प्रस्तुत कवि आलम द्वारा रचित प्रेम केली से अवतरित है। कवि ने गोपियों के माध्यम से बतलाया है कि ग्रीष्म व वर्षा ऋतु पति विरहिणियों के लिए बड़ी ही दुखदायी होती हैं। इस संबंध में यहाँ वर्णन किया गया है कि गोपियाँ उद्धव से अपनी विरह व्यथा एवं अनन्य निष्ठा को प्रकट कर कहती हैं कि शीत ऋतु की तीव्रता से हम डर गई हैं और गर्मी के ताप से तपकर छाती गर्म हो गई है। इस ताप से संतप्त रहते हुए हम विरहिणियों के शरीर नहीं बचेंगे। इस पर भी हवा इठलाकर बह रही है। वह कलियों को छूकर उनकी सुगंध से भर गई है, जिसके स्पर्श से हमें प्रियतम कृष्ण की और अधिक याद आती है और हमारा शरीर अधिक जलने लगता है तथा पीड़ा अधिक बढ़ जाती है। हे उद्धव, ये आषाढ़ का महीना तो गर्मी की ऋतु से भी अधिक तप्त है, पीड़ादायक है। अब यदि कृष्ण न आए तो हम भौरे की तरह इधर उधर घूमने लगेंगी, बावली की तरह भटकने लगेंगी। ये विश्वासघाती बादल उमड़ आए हैं। ये अब हमारा वध करने को, हम योगिनियों को पीड़ाएं देने के लिए अपनी बूंदों के बाण मारेंगे, हमें चुन चुन कर मारेंगे। इस प्रकार ये हमारे लिए जहर बोएंगे और जहर की जलन जैसी ही पीड़ा हमारे मन में फैल जाएगी। प्रस्तुत कवित्व में गोपियाँ उद्धव के सम्मुख अपनी वीर व्यथा बतलाती हुई कहती हैं कि तुम्हारा ज्ञानोपदेश तो हमारे लिए और भी असत्य हो गया है। इससे तो हमारे संतप्त शरीर मन में पीड़ा ही बढ़ रही है। प्रस्तुत कवितांश में अनुप्रास, बीप्सा और आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद।
लता प्रसून डोल बोल कोकिला अलापिके की लोल को कंठ तो प्रचंड भृंग गुंज की समीर बास रास रंग रास के बिलास बास पास हंस नंदिनी हिलोर के ली कुंज की आलम रसाल बन गान ताल कालसों बिहंग बाग बेगी चली चित लाज लुंज की सदा बसंत हंत लोक ओक देवलोक ते बिलो की रिजी रही पांति भांति सो निकुंज की। प्रस्तुत अवतरण कविवर आलम द्वारा रचित प्रेम केली से अवतरित है। इसमें यमुना नदी के किनारे रास क्रीड़ा का आनंद देवलोक के दुखों को भी दूर कर देता है। इसी भाव का चित्रण इस कवित्व में कवि घनानंद ने किया है। गोपियाँ कहती हैं कि यमुना के तट पर लता एवं फूल खिले हुए हैं, कोयल मीठे बोल बोलती है तथा मोर गीत गाते हैं, चकवे की मीठी पुकार व भौरों की गुंजार सुनाई देती रहती है। सुगंधित हवा में रास का आनंद और क्रीड़ाओं की गंध भरी है। रास के समय गोप गोपियों के शरीर पर लगे सुगंधित द्रव्यों की सुगंध हवा में फैल जाती है। यमुना के तट पर ही केली क्रीड़ा के स्थान कुंज बने हुए हैं, लहरों की तरह दूर दूर तक फैले हुए हैं। आम के बगीचों में गीत एवं लय की मधुरता फैली रहती है। पक्षियों के उड़ने से तेज चलने वाली हवा मन की लाज हर लेती है। इस तरह बसंत ऋतु की शोभा इंद्रलोक के समान सब प्रकार के दुखों का हरण कर लेती है। यमुना के तट पर कुंजों की पंक्तियां देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। प्रस्तुत कवित्व गोपियों के मानसिक उल्लास को व्यक्त करने वाला है। सुरम्य प्राकृतिक वातावरण से प्रत्येक प्राणी का मन स्वतः ही आनंदित हो जाता है। प्रस्तुत कवित्व में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है।